हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ का जो फिफ्थ चैप्टर है हिस्ट्री का, यानी एजुकेशन, वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मतलब इसी वीडियो में तो नहीं, क्योंकि इसके थोड़े आएंगे पार्ट्स, मतलब 3 से 4 पार्ट्स तो आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि यार इसमें बहुत कुछ है याद करने लायक। मतलब आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा अगर आप एक ही पार्ट में पढ़ लोगे और कुछ भी याद नहीं रहेगा ढंग से। तो एक एक पार्ट देना थोड़ा मतलब एक एक पार्ट देखना गैप दे देकर। तो ये तो फर्स्ट ही पार्ट है, और मैं जल्दी अपलोड करते भी जाऊँगा सेकेंड थर्ड और मतलब जितने भी आएंगे। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से ये वीडियो। तो गाइज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मेन स्टेजेस और जो भी स्कीम्स है जिसने इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया है। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एरियाज में। तो चलिए फिर एक एक करके शुरू करते सब कुछ। तो अगर हम चैप्टर में सबसे पहले देखें तो कुछ सेंसस के बारे में दिया हुआ है। पहले तो आपको सेंसस का मतलब मैं बता दूं कि सेंसस यानी आप समझ लीजिए पॉपुलेशन काउंट होता है हर 10 साल के। इसलिए मैंने बस अगर 51 के बाद 20 साल का गैप रखा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है आपको 61 का, पर 51, 71, 81, 91 और 2001 सही बात है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया यानी ऑब्वियसली 1951 में इंडिपेंडेंट हो ही चुकी थी इंडिया। तो तब लिटरेसी लेवल ये था 17%, और वो बढ़ते गए 34, 43, 52 और 64। तो ये याद रख लो। और एक्चुअली आपको बता दूं कि सच बताऊं ना तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है यार याद रखने लायक। तो इसलिए, और एक और आपके एजुकेशन नहीं, आई एम सॉरी, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 2011 का भी सेंसस है 74.04%, पर वो इसमें नहीं दिया हुआ है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो ये देख लो यार। तो 1951 का है 17%, 71 का है 34%, 81 का है 43, 91 52 एंड 2001 64। चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन। तो यार प्राइमरी एजुकेशन यानी होता है कि जो भी चिल्ड्रन ग्रुप, मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में एजुकेशन या फिर स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी एजुकेशन कहा सकता है। और 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम स्टार्ट की थी जिससे मतलब प्राइमरी एजुकेशन मतलब इसको स्प्रेड किया गया था और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया गया था, और इसी को कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यार इसको तो पहले तुम स्टार मार्क कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट ने फंड्स भी अवेलेबल करके दिए थे ताकि मतलब स्टैंडर्ड बढ़े स्कूल्स का और जो भी मिनिमम नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो उसमें जैसे क्या क्या था कि 2 प्रॉपर क्लासरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, उसके बाद 2 टीचर्स में से 1 फीमेल होना ज़रूरी है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स, फिर लैबोरेटरी अपैरेटस, स्मॉल लाइब्रेरी भी है, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। और इससे क्या हुआ कि जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम थी वो थोड़ी राह पर आई यार, मोमेंटम मिला इससे उसको। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यार आगे डू यू नो का सेक्शन है। तो उसमें तो पहले ये दिया हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि वो एक कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम, यानी पूरे स्टेट भर में एक ही कॉमन करिकुलम फॉलो हो 1st to 8th स्टैंडर्ड के लिए। तो इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए इसको तो पहले तुम फिर से आईएमपी मार्क कर दो। तो मतलब इसी करिकुलम का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए प्रिंसिपल सैयद रौफ एसटी कॉलेज मुंबई के इन्हें असाइन किया गया था। तो देख लो इसको अच्छे से। अब आगे बढ़ते। तो यार 1994 में ये जो स्कीम थी ना जिसकी मैंने अभी बात की थी, ये एक्सपांड की गई, इसको बढ़ाया गया और प्रोविजन दिया गया कि एक और क्लासरूम रहे, एक एडिशनल क्लासरूम हो जाए। उसके बाद एक और टीचर भी बढ़े। उसके बाद मतलब 100+ स्टूडेंट्स हो जाए, और प्रायोरिटी गर्ल्स को दिया जाए, और एक्चुअली गर्ल्स के स्कूल्स को दिया जाए, नॉट गर्ल्स, वो मैंने एक्चुअली द रॉन्ग। अब ठीक है। और साथ ही में स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को भी प्रायोरिटी दी जाए, और 50% जो हो ना वो फीमेल टीचर्स हो। अभी और भी देखते इसी के बारे में। तो यार उसी साल एक मतलब
एक नया प्रोग्राम आया था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे DPEP भी कहा जाता है। तो वो इसलिए करा गया था, यानी उसका ऑब्जेक्टिव था ताकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन दूर दूर तक और फैल जाए, ऐसा कुछ। और वो इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था, 6 अलग स्टेट्स में और महाराष्ट्र में भी। ये जो प्रोग्राम था, मतलब इट एनविसेज्ड 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल की बात शुरू इधर, 100% अटेंडेंस। तो एनविसेज्ड यानी आप उसको एम कह सकते हो। तो 100% अटेंडेंस का ये था। देन अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स और एजुकेशन फॉर गर्ल्स था, और एजुकेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पेशल लोग। तो और यार मुझे पता है कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, और उसके पीछे एक रीज़न है कि इसमें याद करने लायक बहुत है यार। इसको कुछ स्टोरी बेस्ड नहीं है ये हिस्ट्री का चैप्टर, मतलब बोलने को हिस्ट्री है पर थोड़ा सा यार बोरिंग ही है, पर एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जितना ज़्यादा याद करने की बारी आ जाती है ना, उतना ज़्यादा वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है NTSC के लिए या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और बोर्ड्स के लिए भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही होगा जो स्टेट बोर्ड के लोग देख रहे हो। तो फिर और भी देखते हैं इसके बारे में। और इसमें साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए थे, जैसे ही मतलब यही जो DPEP की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या था, मतलब रिसर्च ऑन एन एवेल्युएशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन, एजुकेशन का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, क्रिएटिंग सोसाइटल अवेयरनेस। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए थे। और अब आपको 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स की सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ, 1991 एंड 1995। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। तो देख लो, पहले तो उल्टा चलते हैं। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। आप सबको ही पता है मिड डे मील यानी क्या रहता है, खाना देना यार। तो ये क्यों शुरू हुआ था, ताकि प्रॉपर नरिशमेंट मिले स्टूडेंट्स को। और 1991 में केरला जो था, ये पूरा का पूरा लिटरेट स्टेट बन गया गाइस, पूरा 100%। मतलब कैन यू जस्ट बिलीव इट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम फैक्ट है वैसे तो क्या महाराष्ट्र ये अचीव कर सकता है? रियली देखते हैं आगे कुछ सालों में क्या होता है। तो और अभी के लिए तो हम बस पन्नी पलट के आगे के टॉपिक पे चल सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं गाइस। तो गाइस ये डू यू नो वाला ये सेक्शन करके हम ये पार्ट खत्म करने वाले हैं, क्योंकि एक बार में पढ़ोगे ना तो ब्रेन वॉश हो जाएगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करना है एक्चुअली। आगे तो और भी है यार, बहुत कुछ है। डरा नहीं रहा हूँ, बस दिमाग ठंडा रख के पढ़ो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो डू यू नो में भी 2 पार्ट्स है एक्चुअली। एक के बारे में, एक में हमें दिया हुआ है ताराबाई मोदक के बारे में और अनुताई वाघ के बारे में। तो पहले ताराबाई मोदक के बारे में देख लेते हैं कि क्या था। तो उन्होंने फील्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क करना शुरू किया था, बोर्डी और कोसबद में। ये 2 नाम याद रख लेना। उन्होंने आंगनवाड़ीज, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली गिविंग एजुकेशन, मतलब वैसी कुछ मतलब मेथड थी वो एक्चुअली। तो ये आदिवासी चिल्ड्रन के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मेथड, इसकी शुरुआत की थी, ताकि जो कुरनशालाज है, जिसे हम मिडो स्कूल्स भी कहते हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन स्प्रेड करे। तो ये था ताराबाई मोदक के बारे में। अब देखते हैं अनुताई वाघ ने क्या क्या किया। तो अनुताई वाघ ने क्या किया था, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी कोसबद में, ताकि आदिवासी की प्रोग्रेस हो। मतलब ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। और इसको ही हम कोसबद प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने क्रेचेस स्टार्ट किए थे, नर्सरीज, प्राइमरी स्कूल्स और बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन क्लासेस, ताकि आदिवासी का एजुकेशन हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस। तो अब मिलूंगा आपसे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कुछ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसी के लिए वर्क ऑफ द एजुकेशन, कोठारी कमीशन वगैरह, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज।